GST 3B नील रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, कब GST 3B नील रिटर्न फाइल करनी पड़ती है और किसको यह फाइल करनी पड़ती है। तो आज हम जानेंगे GST 3B नील फाइल करना। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस में। और आज आपको सिखाने जा रहे हैं GST 3B नील रिटर्न फाइल कैसे की जाती है, क्या होती है, किसके द्वारा फाइल की जाती है। तो ये सारा प्रोसेस शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो आप पा सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। GST 3B नील रिटर्न क्या होती है। GST 3B रिटर्न उस समय एप्लीकेबल होती है जब किसी GST नंबर होल्डर की किसी मंथ में सेल परचेज जीरो हो। मतलब कोई भी सेल या परचेज किसी पर्टिकुलर मंथ में जीरो है, कोई भी सेल परचेज नहीं है, उस केस में GST 3B रिटर्न नील फाइल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं GST 3B मंथली फाइल करनी होती है। अगर आपकी सेल परचेज किसी महीने में नहीं है तो आप उसको नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान है और आप 2 मिनट में आज हमारे साथ सीखेंगे GST 3B नील रिटर्न फाइल करना। बस आपको हमारा वीडियो एंड तक देखना है ताकि आप कोई भी स्टेप ना मिस करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों, GST 3B रिटर्न नील फाइल करना। आज आप 2 मिनट में सीख जाएंगे। सबसे पहले आप GST वेबसाइट पर जाएंगे और अपना GST नंबर से इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम देना है, अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डाल दिया हमने। इसके बाद लॉगिन अभी वेबसाइट हो रही है हमारी। इसके बाद इसमें टाइप ऑफ द कैरेक्टर इमेज बिलो करने के बाद लॉगिन पेज खुल गया है। लॉगिन पेज खुलने के बाद आप सर्विसेज में क्लिक करेंगे तो आपको रिटर्न्स ऑप्शन दिखेगा। उसमें आप जाके रिटर्न्स डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। ये रिटर्न डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। इसमें आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है आपको। रिटर्न फाइलिंग पीरियड, किस मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे हैं आप, सर्च करेंगे। इसके बाद आपको नीचे ये मंथली रिटर्न GST 3B पे क्लिक करना है। अब आपको फाइलिंग GSTR 3B इज नाउ मेड मोर यूजर फ्रेंडली, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको आप एक बार रीड कर रहे हैं। ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे GST 3B रिटर्न फाइल करने में। जैसे पहला पॉइंट है, फाइल आइदर CGST, SGST, UGST अमाउंट अदर टैक्स विल गेट ऑटो फिल्ड, यू कैन सेव नाउ, सेव द फॉर्म ऑन कन्फर्मेशन डिटेल्स फिल्ड इन द टेबल, यू कैन फिल बैलेंस डिटेल्स लेटर। इस तरह से आप इनको एक बार रीड जरूर कर लें। नो वॉज सबमिट रिक्वायरमेंट टू फ्री डिटेल्स एंड नो द लाइबिलिटी, changes in any table can be made before making payment towards liabilities. Once you proceed to payment, you can also see details of exiting balances in cash and credit ledgers. ये आपके कैश एंड क्रेडिट लेजर्स की बैलेंस टेबल होता है इसका 6.1 पेमेंट टेबल्स बोलते हैं, इसे बोलते हैं। वाउ सिस्टम सजेस्टेड टैक्स क्रेडिट ITC इज ऑलरेडी फेल्ड वो डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी। तो आपको ये एक बार रीड जरूर कर लेनी चाहिए, जो आपको हेल्प करेंगे रिटर्न फाइल करने में। वंस यू कन्फर्म ITC एंड कैश यूटिलाइजेशन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी इन पेमेंट टेबल,
सिस्टम डज ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टफॉल इन कैश लेजर, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेता है। इसके बाद आप इसको ओके विथ शॉर्टफॉल वाले में पेमेंट्स ऑप्शन, उसके बाद वंस यू मेक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम विल नेविगेट बैक टू पेमेंट्स टेबल। इसके बाद सेटिस्फाई आप हैं तो विद द डिटेल्स फाइल क्लिक प्रोसीड टू फाइल सेलेक्ट ऑथराइज सिग्नेटरी सबमिट विद ईबीसी या डीएससी, जिसकी हम आगे बात करेंगे अभी। उसके बाद आपका योर रिटर्न इज फाइल्ड आ जाएगा। इसके बाद अपना रिटर्न का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसको क्लिक करेंगे आप ओके। इसके बाद आपके पास ये पेज खुलेगा जिसमें आपको ये दिखेंगे ऑप्शन ABCD EFG, ये पॉइंट्स हैं। आप उनको इस पॉइंट्स के हिसाब से इसमें डिटेल फिल करनी होती है, जी तक पॉइंट होते हैं। तो एक बार देखेंगे इसको क्या क्या पॉइंट किस कॉलम में क्या क्या हमें देना होता है, ये आप देखेंगे ऊपर। प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू इनेबल यूज द शो रिलेवेंट सेक्शंस। सबसे पहला है ए में डू यू वांट टू द फाइल नील रिटर्न, क्या आप नील रिटर्न फाइल करने जा रहे हो। नील रिटर्न कैन बी फाइल्ड बाय यू इफ़ यू हैव नॉट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाई, आपकी कोई सेल नहीं है और नॉट रिसीव्ड एनी गुड्स और सर्विस, आपकी कोई परचेज नहीं है, उस केस में आप की कोई लायबिलिटी नहीं बनती, तो आप नील रिटर्न फाइल करते हैं। इसके बाद बी पॉइंट में है हैव यू मेड एनी सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग नील रिलेटेड एग्जेम्प्ट एंड नॉन GST सप्लाईज या रिसीव्ड एनी सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज ड्यूरिंग दिस टैक्स पीरियड, जो टेबल 3.1 में होता है। अगर आपकी रिलेटेड एग्जेम्प्ट या नॉन GST सप्लाई या गुड्स है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर सी में है हैव यू मेड एनी इंटर स्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सनस कंपोजिशंस टैक्सेबल पर्सनस या UIN होल्डर, टेबल 3.2। अगर आपका इंटरस्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सनस या कंपोजिशन के लिए कोई सप्लाई है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। डी में डू यू हैव एनी क्लेम रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम ITC बोलते हैं। अगर आपका ITC है परचेज गुड्स या रिसीप्ट ऑफ सर्विसेज, जो टेबल 4 में होता है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू रिसीव्ड एनी रिलेटेड एग्जेम्प्ट या नॉन GST सप्लाई ड्यूरिंग दिस टैक्स पीरियड, आपकी रिलेटेड या एग्जेम्प्ट या नॉन GST सप्लाई कोई है तो यस, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। एफ में होता है डू यू हैव एनी इंटरेस्ट या लेट फीस, अगर आपकी कोई इंटरेस्ट अमाउंट या लेट फीस बनती है तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। अगर आपकी लेट फीस कोई लेट फाइलिंग है या इंटरेस्ट अमाउंट है और नहीं है तो आप नो कर दें। ये डू यू हैव एनी टैक्स लायबिलिटी, ये GST TRN 1 होता है जो सिस्टम पॉपुलेट होता है। अगर एप्लीकेबल होगा तो यस आ जाएगा, नहीं तो नो आएगा, ये ऑटो पॉपुलेट होता है ये। इसके बाद आप इसको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये आपने सारे आंसर दिए इसके, और आपको फाइल करनी है डू यू वांट टू फाइल रिटर्न, हमें रिटर्न फाइल करनी है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, तो ये बाकी के ऑप्शन फ्रीज हो गए। उसके बाद आप वेरिफिकेशन करेंगे डैशबोर्ड रिटर्न्स GST 3B, इसमें वेरिफिकेशन बॉक्स पर क्लिक करेंगे। I we hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom। ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करेंगे। आपने एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक किया है, उसके बाद ऑथराइज को सिलेक्ट किया है, उसके बाद इसका प्रीव्यू ड्राफ्ट GSTR 3B कि आपने जो अपनी GSTR 3B रिटर्न है उसका ड्राफ्ट देखना है, आपको प्रीव्यू देखना है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। ये PDF फॉर्मेट खुलेगा आपके सामने, आप इसको चेक करेंगे। इसमें ईयर मंथ
GSTIN नंबर, लीगल नेम, ये आपका सब कुछ आ गया। 00 आएगा क्योंकि आपकी GSTR3B नील रिटर्न है। इसके बाद आप फाइल GSTR3B विद EVC यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ फाइल कर सकते हैं, जिसका OTP आना होता है। या इसमें दो ऑप्शन होते हैं, EVC का हो गया, या इसके नीचे फाइल GSTR3B विद DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर के साथ आप इसको फाइल कर सकते हैं। EVC के साथ आप इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप को फाइल कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड के केस में या LLP के केस में DSC मैंडेटरी होता है। उसके बाद आपका EVC चला गया है मोबाइल पर। अब OTP डालते हैं इसमें। OTP डालने के बाद इसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने मैसेज आएगा फाइलिंग सक्सेसफुली GSTR3B। ये GST नंबर हो गया, ये आपका रेफरेंस नंबर आ गया। इसका मतलब आपकी GSTR3B नील रिटर्न फाइल हो गई। इसके बाद ओके करेंगे इसको। ओके के बाद आपको रिटर्न प्रिंट करनी है कि आपकी रिटर्न 3B फाइल होके कहाँ गई। तो आपको फाइल रिटर्न्स पे जाना है। इसके बाद वो ईयर सेलेक्ट करना है, पीरियड, उसके बाद सर्च। अब आप देखेंगे मंथली रिटर्न GSTR3B यहाँ लिखा है, वो आपको स्टेटस फाइल्ड दिखा रहा है। आपकी रिटर्न फाइल्ड होगी। आप डाउनलोड क्लिक करेंगे इसको, यहाँ से आपको डाउनलोड रिटर्न हो जाएगी। इसके बाद आप इस PDF फाइल को खोलेंगे। यह आपके सामने रिटर्न आपकी फाइल होके PDF फॉर्मेट आ गया, इस पर फाइनल लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये GSTR3B रिटर्न फाइल हमने करके आपको दिखाई। ये नील रिटर्न फाइल थी जो आप 2 मिनट में बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ये रिटर्न मंथली फाइल होती है। तो आपने ये रिटर्न फाइल हो गई। तो दोस्तों अगर आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और हमारी इनकम टैक्स GST से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ, जिसका नाम है इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।